चिराग पासवान भागलपुर में कहते हुए नजर आए हैं MY, M मतलब महिला, Y मतलब युवा। मोहम्मद शाहिद जमाल, देखिए एक नया MY समीकरण बनने जा रहा है, जो कि चिराग जी बात कर रहे हैं। एक नया समीकरण, एक समीकरण था RJD के जो MY की बात करते हैं, मुस्लिम यादव, जो कि हमेशा RJD को वोट करते आ रहा है। वहीं अब चिराग जी MY की बात कर रहे हैं, M मतलब महिला, Y मतलब युवा। देखिए जो समीकरण बनाने में जो लगे हुए हैं, ये विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। इससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ और दम भरा करते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, और दम भरते थे। वहीं कहीं न कहीं इनका सारा दम झारखंड चुनाव में समझ में आ गया, निकल गया, घुटने के बल पर आ गए। एक सीट से उनको संतोष करना पड़ा। एक सीट जीते ना, एक सीट मिला भाई, जीते ना। तो आप अपने पार्टी को और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप दूसरे के कॉन्फिडेंस के सहारे चलना चाहते हैं। आप मोदी के चेहरे पे जीत के आते हैं, आपका कोई चेहरा नहीं है। आपकी यही पहचान है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आप पुत्र हैं। चिराग जी युवा की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमने लोकसभा में युवाओं का टिकट दिए हैं, देख लिए ना, 100 में 100। आपने किनको टिकट दिया? जनता पूछता है, बिहार पूछता है। आपने टिकट थमा दिया अपने बहनोई को। आपने टिकट किसको थमा दिया? पूरे परिवार को। आपने टिकट किसको थमा दिया? हमारे कुणाल जी के बहू को। अरे भैया आपका क्या है? आप तो जो टिकट बांटा, आप अपने मर्जी से नहीं बांटा, आपने NDA गठबंधन के इशारे पे टिकट दिया। तो आपका कुछ है नहीं। और MY का जो समीकरण की बात कर रहे हैं आप, ये हवा भरे थे जाके भागलपुर के कोई सबौर या कहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, भागलपुर में हाँ। ये भागलपुर में अपना सभा कर रहे थे चिराग पासवान जी, MY का चर्चा वहीं पर कर रहे थे। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है, इनका ड्रामा देख लिया है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक सेकुलर नेता थे, हवा को पकड़ते थे, हवा के रुख को पकड़ते थे, हवा के रुख को पकड़ लेते थे। मगर वो ज्ञान चिराग पासवान में दिखाई नहीं देता है। और रही बात, ये बोलते हैं कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी समीकरण की बात करते हैं। अरे उन्होंने जो समीकरण बनाया था MY का, वो समीकरण कोई कच्चे धागे से बिना हुआ नहीं था। उस धागे से लालू प्रसाद यादव ने बिना था, जो आज तक धागा NDA के नेताओं से नहीं खुल सका। NDA के नेताओं से नहीं खुल सका। आपको जानकारी होना चाहिए। आज भी माननीय श्री लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन पर चलने के लिए लोग तैयार है। आज भी माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन पर लोग चलने के लिए तैयार है। मगर लालू प्रसाद यादव जी को भी समझना होगा, और उनके कुछ इर्द गिर्द लोग हैं, उनको बैक करना होगा। अरे लगता है 2025 में MY का समीकरण कितना बैठेगा NDA के लिए? NDA के लिए जो खाप पाल रहे हैं ना चिराग पासवान जी, तो चिराग पासवान जी से पूछना नहीं चाहते हैं कि 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में। आपका 25 में 20 साल पूरा हो जाएगा। जनता आपसे सवाल करेगा, आप वोट मांगने जाइएगा तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, पलायन पर,
एक कल कारखाना नहीं लग पाया। यही मोदी जी 14 में आए थे, बिहार की जनता को झांसा देकर चले गए। कहा गए थे चीनी मिल स्टार्ट होगा, 15-15 लाख खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी है जो 18% GST लगा दिया। कॉपी किताब दूध दही, यहाँ तक कि लोग कफन तक को नहीं छोड़ा। तो कफन बेचवा लोग से क्या पूछना है? जो कफन बेचकर पैसा उगाई करता हो, जो आपको इलेक्टेड बाउंड से पैसा उड़ाई करता हो, तो ये लोग जो है दोरी चित्र वाले। आज देखिए क्या हुआ, डबल इंजन की सरकार है। आज BPSC के छात्रा अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। आज उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अरे कोई मांग तो सरकार ही से न मांगे। चिराग पासवान MY समीकरण पर नज़र डालते हुए भागलपुर में कह रहे हैं कि M मतलब महिला, Y मतलब युवा। कहीं ना कहीं RJD के पक्ष, RJD हर हमेशा MY पे बात करते रहे। RJD को लोग हमेशा MY समीकरण वोट करते रहा। अब चिराग जी निशाना बना रहा है MY समीकरण पे कि M मतलब महिला, Y मतलब युवा। देखिए, एनडीए में जब से गए हैं चिराग पासवान ना, तो जैसे एनडीए बरगलाने का काम करता है जनता को, वैसे चिराग पासवान कर रहे हैं। ठीक है, लोग तो MY जान रहे हैं कि MY का समीकरण यादव और मुस्लिम को लोग जान रहे हैं, वही एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो आधा से ज़्यादा लोग नहीं जानेगा कि वो महिला का, युवा का बात कर रहे हैं। आधे से लोग नहीं जानेंगे। थोड़ा देर के लिए मैं भी नहीं जाना था कि MY का बात कर रहे, तो MY का वो कैसे बात करने लगा, लेकिन बाद में चला कि महिला और युवा का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एजेंडा लेके चल रहे हैं। एनडीए के सारों पर एक नया एजेंडा लेके चल रहे हैं बिहार में। वो एजेंडा बिहार में नहीं चलने वाला। वो कह रहे हैं जात पात धर्म विश्वास पे, मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। अच्छा, हाँ, मैं मुजब पे मैं बात नहीं करता हूँ। इससे हट के बात कर रहे हैं। मतलब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगा रहे हैं। मतलब कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहे हैं क्या? ये चल रहे हैं क्या उन पे? क्या कि उनका छवि जो था, उनका अलग छवि था। उनके छवि और इनके छवि में आसमान जमीन का अंतर है। वही रामविलास पासवान, ठीक है, वही रामविलास पासवान थे जिन्होंने बिहार में इतना कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री, इतने को नौकरी देने का जो काम किया है, वही स्वर्गीय रामविलास पासवान थे। इनका 6 को फैक्ट्री चलता है चिराग पासवान का। 6 फैक्ट्री? हाँ, बिहार में के वही पूछिए। 6 फैक्ट्री चलता है? नहीं पता आपको? नहीं पता है। क्या को फैक्ट्री चलता है? इंग्लिश में बोल देगा? हाँ, इंग्लिश में बोल दीजिए एक बार। हिंदी में बोले समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश में समझिएगा, ऊपर से पार कर जाएगा। हाँ। चिराग पासवान का बिहार छोड़ के कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। अब फैक्ट्री बिहार के अंदर में नहीं, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। इनका 6 को फैक्ट्री है। 3 ही फैक्ट्री ने बताए हैं आप? हैं? 3 ही फैक्ट्री का नाम? अरे दुका 2 दूनी 4 तो 6। अच्छा, 2 फैक्ट्री है। हाँ, बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? क्या लगता है अब MY समीकरण में सिंध हमारी करेंगे चिराग जी? अरे भाई, लोगों को गुमराह करने आए हैं। एनडीए ने उनको भेजा है, एनडीए के इशारों पर नाच रहे हैं। एनडीए ने बोल दिया उसको, चिराग पासवान को, कि ये भोले भाले इंसान को हनुमान बना दिए। हनुमान बन गए जब से उनका सीना खुल गया कि भाई हम मोदी जी के हनुमान हैं। अरे भैया, कैसा हनुमान? ना पूंछ है ना गद्दा है, कैसा हनुमान? और वही हनुमान का जब एनडीए में जब सरकार उनकी बन जाती है केंद्र में, तो वो उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के विधायक इसी पर आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान तो बलात्कार का आरोप है, चिराग पासवान तो जमीन हड़पने का आरोप है। उन्हीं के समर्थक लगाते हैं। ये कैसा दोगला राजनीति कर रहे हैं भैया आप? ये कैसा राजनीति कर रहे हैं? केंद्र में सरकार बनाने के लिए 38 पार्टी 39 पार्टी लेके आप एक बल होके आवाज़ देते हैं कि क्या कहते हैं 400 पार का नारा लगाते हैं। ठीक है, हम तो देश के युवाओं को धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने GST काटने का काम किया। GST काट के 400 पार का जो नारा था, 240 सीट देने का काम किया। हम हिंदुस्तान के नागरिक को, खास करके युवाओं को धन्यवाद कहते हैं। इस बार एनडीए ने नारा दे दिया, तो आपकी बार 225 पार है। आपकी बार 225 पार। अरे कहा है उल्टा पुल्ला सुनवाइएगा, जो सुनेगा उसे कान से खून बहने लगेगा, कान से खून बहेगा। ठीक है, बिहार जो है ना, छोटा 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है। ठीक है, कि मम्मी को कैसे पटाना, पापा को कैसे पटाना है। और वो आ रहे हैं यहाँ राजनीति करने के लिए। 225 पार तो 247 पार, 243 पार, ये सब एजेंडा बिहार में नहीं चलने वाला। ये बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, बिहार में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, सब कोई वाकिफ है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है।
सबको ही वाकिफ है उससे। क्या वाकिफ है? वाकिफ ये हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में 80-80 घर दलित के समाज के लोगों का जला दिया जाता है। यही डबल इंजन की सरकार में, यही बांग्ला चौराहा 200 मीटर की दूरी पर है, 3 करोड़ रुपए का सोना लूट हो जाता है डबल इंजन की सरकार में। यही डबल इंजन की सरकार है, बगल में पंजाब नेशनल बैंक है, दिन दहाड़े वहाँ लूट हो जाता है, डबल इंजन की सरकार है। यही डबल इंजन की सरकार है, दानापुर में एक युवा का, छात्र का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है, यही डबल इंजन की सरकार है। कितना फीट बैठेगा 2025 में M-Y समीकरण चिराग वर्सेस तेजस्वी यादव? चिराग को तो कोई जान ही नहीं रहा भाई। अब बीजेपी, अगर बता दे रहे हैं आपको कि बीजेपी कभी चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री का दावा नहीं देगा, ये बात लिख के रख लीजिए, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कभी भी उसको बढ़ता चेहरा, एनडीए तो नहीं बना सकता उसको, मुख्यमंत्री नहीं बनाए, एनडीए तो नहीं बना सकता उसको। कमेंट देखते हैं, कमेंट बहुत सारा आता है, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। अरे भैया, बेरोजगारी है, फर्जी अकाउंट बना के कमेंट्स कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। लेकिन आप जो बोले हैं, बीजेपी बिहार में चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये लिख के रख लीजिए आप। एक नारा और दिया गया 25 से 30, हाँ। फिर से नीतीश। देखा जाएगा, चुनाव आने दीजिए। अरे परिणाम, उड़ती चुड़िया को हल्दी लगाता है ना बिहारी, बिहार में वो ताकत है ना, तो देखा जाएगा, चुनाव नजदीक आने दीजिए।